चलिए गाइस बात करते हैं क्रॉस अल्डोहल की बात करते हैं। इसमें हम इसके क्वेश्चन करेंगे और सिंपल ट्रिक किस पे अप्लाई करते हैं, सिंपल ट्रिक किस पे किस तरह से अप्लाई हो सकती है। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब देखें क्वेश्चन किस तरह से क्रॉस अल्डोहल में आ सकते हैं। सपोज करें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड है। ओके, एक यूनिट ये है फॉर्मल्डिहाइड का, दूसरा यूनिट यहाँ पर CH3CHO। ओके, दैट्स द एसिड अल्डिहाइड। ओके, अब आपको कहा जाए आप इसे डेल्यूट कराओगे, डेल्यूट किसके साथ कराओगे, NaOH के साथ। ओके, डेल्यूट कराओगे, हीटिंग प्रोसेस होगा तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, किस चीज की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर किसकी प्रिपरेशन होगी, फॉर्मेशन किसकी होगी। सपोज करें अब देखें यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, आपको याद आ गया कि फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता तो यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखिए हम बात किसकी करें, क्रॉस अल्डोल की बात करें। क्रॉस अल्डोल में दो डिफरेंट यूनिट होते हैं, याद रखें क्या होते हैं, दो डिफरेंट यूनिट होते हैं। तो एक यूनिट जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन देता है, दूसरा यूनिट क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड जो है ये एसिड अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है और एक प्रोडक्ट कहां से आएगी, ये एसिड अल्डिहाइड है, ये खुद से रिएक्ट करेगा और उससे प्रोडक्ट बन सकती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास कितनी प्रोडक्ट बनी है, दो प्रोडक्ट बनी है। अगर इस यूनिट में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तो हमारे पास कितनी यूनिट बनती, चार प्रोडक्ट बनती। ओके, करते हैं इसको सोल्व। अब देखें सबसे पहले एसिड अल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं। यहाँ पर क्या है, एसिड अल्डिहाइड क्या देगा, अल्फा हाइड्रोजन देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर इसके दो यूनिट हाइड्रोजन है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या होंगे, ये रिमूव हो गए। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड को ले लें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से क्या रिमूव होगा, यहाँ से हमारा वाटर रिमूव होगा। सिंपल बात है, समझ आ रही है सबको, देखें दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा यहाँ से। ओके, बाकी जो है आप एज इट इज लिख लें। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखें यहाँ पर CHO और यहाँ पर क्या है CH, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, क्योंकि ये ऑक्सीजन चला गया, बॉन्ड की वैलेंसी खाली हो गई, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर CH और यहाँ पर 2। ओके, यहाँ दो हाइड्रोजन है। ओके, तो इसका मतलब CH2। तो देखें यहाँ पर इससे सिंपल जो ट्रिक है नहीं हो सकती, वेरी सिंपल ट्रिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखें किस तरह से किया, आप इमेजिनरी भी कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करें, जो बाकी जो आपका मटेरियल बचा है वो आप एज इट इज लिख दें। तो ये हमारी कौन सी जो है अल्डोल हुई, ये हमारी क्रॉस अल्डोल हुई। कौन सी हुई, क्रॉस अल्डोल हुई, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो बात हुई इसकी किसकी, एसिड अल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड की बात होगी। अब एसिड अल्डिहाइड को खुद से जो है हम ट्रीट करके देखते हैं, उससे क्या होता है, उसमें किस चीज की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारी प्रोडक्ट नंबर 1 हो गई। ओके, प्रोडक्ट नंबर हम सेकंड की बात करते हैं, किसकी फॉर्मेशन होगी, एसिड अल्डिहाइड को हम खुद से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले एसिड अल्डिहाइड एक यूनिट क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। ओके, दूसरा यूनिट क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये यूनिट क्या दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है। ओके, ये यूनिट हाइड्रोजन दे रहा है, दूसरा यूनिट क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं मजीद। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। आप इसे खुद से भी जो है कोशिश करोगे, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएंगे, बहुत ही आसान है। ओके, तो यहाँ पर देखें क्या रिमूव हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन वाटर जो है रिमूव होगा, H2O मॉलिक्यूल हमारा रिमूव होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खुद से करोगे खुद से हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी सिंपलेस्ट है। अब देखें यहाँ से क्या हमारा वाटर मॉलिक्यूल गया, यहाँ से क्या बचा है हमारा, एज इट इज लिख दें CHO। ओके, और यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड CH3। अब ये कौन सी प्रोडक्ट बनी है, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। ये हमारी क्रॉस बनी है, सॉरी सेल्फ हमारी प्रोडक्ट बनी है। ये कौन सी प्रोडक्ट बनी है, सेल्फ। क्यों सेल्फ, इसलिए क्योंकि ये भी एक एसिड अल्डिहाइड है, ये भी एसिड अल्डिहाइड है। एसिड अल्डिहाइड खुद से ट्रीट होगा तो वो सेल्फ प्रोडक्ट होगी, अगर डिफरेंट से होगा तो वो हमारी क्रॉस अल्डोहल होगी। ओके, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करा सकते हो। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो देखें यहाँ पर सेकंड हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको दिया जाए क्वेश्चन CH3CHO। ओके, एसिड अल्डिहाइड। ओके, आपको कहा जाए एसिड एक यूनिट है हमारे पास एसिड अल्डिहाइड, दूसरा यूनिट किसका है, यहाँ पर दूसरा यूनिट याद रखें हमारे पास क्या है, बेंज अल्डिहाइड का। ओके, किसका है, बेंज अल्डिहाइड का। आपको कहा जाए आप इसे डेल्यूट कराओगे, डेल्यूट किसके साथ, NaOH के साथ। ओके,
हीट प्रोसेस होगा तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी। ओके, सिंपल है, वेरी सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आप इसे खुद से भी कर सकते हो। अब देखें मैं आपको इमेजिनरी करा के दिखाता हूँ, ठीक है, आप खुद से करोगे इमेजिनरी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, CH3CHO, ये हमारे एसिड एल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसे करा दें, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड को। अब यहाँ पर देखें बेंज एल्डिहाइड में क्या अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते। ओके, नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बेंज एल्डिहाइड में नहीं होता। तो इसका मतलब ये किससे रिएक्ट करेगा, एसिड एल्डिहाइड से करेगा। ओके, सबसे पहले एसिड एल्डिहाइड खुद से रिएक्ट कैसे करेगा वो इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट नंबर 1 कैसे बनेगी, देखें यहाँ पर इमेजिनरी करें, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हैं, किसकी, CH3CHO की, एसिड एल्डिहाइड के 2 प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट से आप हाइड्रोजन निकालें, दूसरी प्रोडक्ट से आप ऑक्सीजन निकालें, ठीक है, वेरी सिंपल। आप देखें इस प्रोडक्ट से हम क्या निकालते हैं, जो है हाइड्रोजन निकालते हैं। तो वेरी सिंपल, आप देखें यहाँ पे CHO ये सेम लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH, देखें 2 हाइड्रोजन चले गए। ओके, वेरी सिंपल है। और दूसरी प्रोडक्ट से क्या निकालेंगे, दूसरी प्रोडक्ट से ऑक्सीजन चला गया, डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान है, आप खुद से भी सॉल्व इसे कर सकते हो, इंटरेस्ट आएगा आपको, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हो। तो देखें ये हमारी कौन सी प्रोडक्ट है, ये हमारी सेल्फ प्रोडक्ट है। मैंने अभी बताया था सेल्फ किसको कहते हैं, क्योंकि जो एसिड एल्डिहाइड है वो खुद से रिएक्ट कर रहा है तो सेल्फ होगी, ठीक है, सेल्फ प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर देखें कितना आसान है, हमने इमेजिनरी करके इसका जो आंसर है वो निकाला है। ओके, ये तो हो गई एसिड एल्डिहाइड की बात। अब बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर 2 की। सेकंड प्रोडक्ट हम किस तरह से निकाल सकते हैं, एसिड एल्डिहाइड को बेंज एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो कैसे हमारी प्रोडक्ट निकलेगी। सबसे पहले देखें इससे हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे, इससे हम ऑक्सीजन निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको देखें, यहाँ पर CHO, ओके, और यहाँ पर CH, 2 हाइड्रोजन चले गए, CH बचा। ओके, और यहाँ पर बेंज एल्डिहाइड में क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन निकालें, ये ऑक्सीजन निकालें और यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर एक क्या है हमारा बेंज एल्डिहाइड इससे अटैच है। तो ये किसकी फॉर्मेशन हुई, देखें एवे किसकी फॉर्मेशन हुई, ये हमारी बेंज एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई। ओके, किसकी, बेंज एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई। तो इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान, कितना आसान है। देखिए हमने क्या किया, आपको टाइम नहीं लगा, 2 सेकंड लगे हैं आपको इसे सॉल्व करने में, देखें कितना टाइम लगा, देखें कितना ही आसान है। ओके, ये तो हो गई इसकी बात, किसकी, बेंज एल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड की। अब से बात करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की कि उसमें क्या होता है। अब देखें आपको इस तरह से मिला हो HCHO, एक यूनिट फॉर्मल्डिहाइड का होगा और दूसरा यूनिट किसका होगा, CH3COCH3। आपको कहा जाए फॉर्मल्डिहाइड को एसीटोन के साथ आप डाइल्यूट कराओगे, उस प्रोसेस में क्या होगा, किसकी फॉर्मेशन होगी। तो डाइल्यूट किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ। ओके, वेरी सिंपल, डाइल्यूट प्रोसेस कराएंगे, हीटिंग प्रोसेस होगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो ये हमारी प्रोडक्ट कौन सी है, ये हमारी क्रॉस हुई, याद रखें, क्रॉस, दैट इज क्रॉस एल्डोल। ओके, तो यहाँ पर देखें, फोकस करें, इसे भी हम इमेजिनरी करते हैं। तो इसमें कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, खुद से भी रिएक्ट हो सकता है। यहाँ पर क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ये खुद से रिएक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये किसके साथ रिएक्ट होगा, ये एसीटोन के साथ होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें एसीटोन जो है ये खुद से भी जो है ट्रीट हो सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले इमेजिन करें, यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर 1 लिखते हैं, कैसे हो सकता है। यहाँ पर देखें एक यूनिट से आप क्या करें, हाइड्रोजन निकालें, दूसरी यूनिट से आप ऑक्सीजन निकालें। तो यहाँ पर इसमें क्या करें, हाइड्रोजन निकालें अभी, CH3 और यहाँ पर क्या है, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर CH। ओके, 2 हाइड्रोजन चले गए, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरी यूनिट से क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन निकालेंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। देखें कितना आसान है, टाइम इतना नहीं लग रहा है, कितनी देर में हमने आंसर इसका निकाला है, बहुत ही आसान है। ओके, तो ये क्या होगा, ये हमारा सेल्फ होगा, सेल्फ एल्डोल होगी, क्योंकि एक जैसे कंपाउंड है वो खुद से ही एसीटोन जो है वो खुद से ही जो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, खुद ही से ही रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रोडक्ट हुई। प्रोडक्ट नंबर हम 2 की बात करते हैं, ऐसे एसीटोन को हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। देखें यहाँ पर सबसे पहले इमेजिनरी करें, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखें एसीटोन है, एसीटोन में आप क्या करें, हाइड्रोजन निकालें और फॉर्मल्डिहाइड में आप ऑक्सीजन निकालें। तो सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन निकालें, यहाँ पर क्या होगा, CH3, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर CH
ये क्या होगा, एसीटोन में हमने अल्फा हाइड्रोजन निकाले। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है, इससे आसान नहीं हो सकती ट्रिक, बहुत ही आसान मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से आप क्या करें, ऑक्सीजन निकालें, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड CH2। कितना आसान है, टाइम लगा आपको सॉल्व करते, देखें। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। ये हमारी कौन सी प्रोडक्ट है, ये हमारी क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट है। क्या है, क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खुद से मेहनत करोगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो जाएंगे ये सॉल्व। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है ये केमिकल। तो उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो आपको मज़ीद समझ में आएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।